अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ और प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हमने सोचा ज़रा शहर के अंदर तमाम लोगों से पूछते फिर रहे होते हैं उनके भाई आप क्या इलाके के क्या हालात हैं, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया अगर हम बात करें तो उसके भी हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। सड़कें जो हैं शाम के औकात कार में जब रश के औकात होते हैं तो लोगों को जब पूरा दिन काम करने के बाद एक नई जहन के अंदर अजियत होती है कि हमें घर पहुंचना है, जो कि घंटों का ट्रैफिक जैम हो जाता है। ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जो है वो ऐसा लगता है कि उसके नसीब में लिख दिया गया है कि चाहे जितना भी कोई आके दावे कर दे, लेकिन यहाँ की सड़कों की हालत जो है वो सही होने को तैयार नहीं है। क्या क्या वजूहात हैं इसके पीछे? क्या हम जो टैक्स देने वाले जो सब कहते हैं कि मुल्क की मईशत चलाने वाले लोगों की यहाँ पे इंडस्ट्री मौजूद है, तो फिर वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने लिए हुकूमत से अगर यही लोग नहीं मान सकते जिनसे लोग आके मिलते हैं, इनकी बड़ी बड़ी लोगों से मुलाकातें हो जाती हैं, लेकिन अब तक इस शहर की इंडस्ट्रियल एरियाज़ के कोई भी उठा लें, कराची शहर के सातों इंडस्ट्रियल जोन के अंदर हालात बेहतर नहीं है। आज हमने वक्त लिया है, काटी में इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ साबिक सदर मौजूद हैं, 1 साल सर्व कर लिया है। जुनैद नकी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंट्रो आपने सुन ही लिया है। वक्त बात आप मुझे बताएं, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बात आपने चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू की है, लेकिन आपको मैं यहीं रोक दूंगा, आप खैरियत से होने नहीं चाहिए थे। जी अब पूछें आप क्यों? देखिए, आपने जो मैंने कॉन्टेक्स्ट आपकी बात कर लिया है वो सेहत के हिसाब से लिया। अच्छा। जो जो दूसरा हिस्सा है वो सही ना होने वाला, अगर आप इजाज़त देंगे तो वो मैं बयान करूँगा। बात कर लूँ? कह रहे हैं आप, बिल्कुल कह रहे हैं। अच्छा सर, जो हालिया बारिशें जो आखिरी स्पेल हमने देखा है वो 30 सितंबर को आखिरी जो है वो बारिश कराची ने एक्सपीरियंस की। मेयर कराची साहब फरमाते रहे कि जी जैसे ही बारिशें ख़त्म होंगी, जो रोड रिपेयरिंग का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ डैमेजेस हुए हैं वो काम जो है वो फ़ौरन शुरू हो जाएगा। बदकिस्मती है इस शहर की कि इस शहर में जो वादे करने वाले लोग हैं, जो सूबाई हुकूमत है, KMC है, वो एक टाइम पता नहीं क्यों इसमें हमारा हमेशा लैप्स होता है। हमेशा हर प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसकी टाइमली डिलीवरी नहीं होती और हमारे यहाँ वक्त की कोई कदर व कीमत नहीं है। और उसमें जितना नुकसान इस शहर ने भुगता है अब तक, तो बहरहाल वो जो बारिश हुई और उसके बाद जो रोडों की सिचुएशन पूरे शहर में हो गई है और कोरंगी में भी वही हाल है। तो अब इस वक्त की पोजीशन ये है कि जी वो आवाज़ ये आती है कि जी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमारे यहाँ जो है वो ये आखिरी दफ़ा बारिश नहीं हुई। अभी ये महीना गुजरेगा, हम विंटर में, और विंटर में कभी कभी आपको शहर में बारिश मिल जाती है, और फिर जो है वो मई जून जो है वो आपके पास वो बहुत दूर नहीं है। उसमें चंद महीनों का ही फासला है कि आपके पास आप दोबारा स्पेल जो है ये आखिरी दफ़ा बारिश नहीं हुई और इससे ज़्यादा तेज़। क्लाइमेट चेंज की बात मैं नहीं करता, सूबाई हुकूमत ही करती है कि जी इससे ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। आप मुझे ये बताइए कि वो कराची का कौन सा हिस्सा है, कौन सी सोसाइटी है, कौन सा यूनियन है जिसमें आपने कहा था कि जी 40 mm जो है वो निकासी का निज़ाम है। इसका मतलब ये है कि हमने निकासी के निज़ाम को बेहतर करना है और स्टेप बाय स्टेप कर लें। अगर आपने 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो आप पहले 2-4 चढ़ लें। कोई जगह आइडेंटिफाई कर लें कि जहाँ आपने मंसूबा भी बना लिया हो, कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो, लेकिन आपने पानी के निकासी का, 2 नदियाँ जो हैं वो शहर के बीचों बीच हैं। हमने कोई सुरजानी टाउन से समंदर तक कोई पाइप नहीं डालना, हमने नदी तक पाइप डालना है। कौन सा इलाका ऐसा है जो नदी से 10 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर है? 5 किलोमीटर पे भी नहीं है। दोनों नदियाँ शहर के बीचों बीच हैं, जिनसे हर इलाके का ज़्यादा से ज़्यादा फासला 8-9 किलोमीटर, अगर किसी ऐसे इलाके से बात करें जिससे नदी दूर हो, वरना दोनों नदियाँ पैरेलल शहर के बीचों बीच हैं। आपने काम तो प्लान भी नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट करने तो दूर की बात। रोड रिपेयरिंग तो आप एक दफ़ा लगाएंगे, आपके निकासी का जो निज़ाम है वो वैसे ही ख़राब है। बारिश का पानी तो बाद में। आप देखिए जो लोगों का जो वेस्ट वाटर है, रेजिडेंशियल से हो चाहे इंडस्ट्री से हो, रोड पे ही तो खड़ा हुआ है। वो कहाँ जा रहा है? वो कहाँ, किसी नदी में नहीं जा रहा, वो रोड पे जा रहा है और उसके ऊपर से गाड़ी गुजर रही है। और नया रोड भी कितने महीनों का मेहमान होता है। जिस हिसाब से आप
आबादी को बसाए चले जा रहे हैं, हाई राइज ऊपर लाए चले जा रहे हैं, एक के ऊपर दूसरी बिल्डिंग, दूसरी के ऊपर तीसरी चढ़ाए चले जा रहे हैं। कोई निज़ाम नज़र आता है आपको शहर का? पिछली जो हुकूमतें हो गई जिन्होंने ये बेरब्तगी बेज़ाब्तगी कर दी, शहर को जिस तरह आबाद कर दिया, अरे आप रोक तो लीजिए कम से कम। आप तो लोगों को खूब अंदर जो है वो शहर में कोई कंट्रोल नहीं है। तो पिछली हुकूमत क्या है सर, 17-18 साल डिलीवरी के लिए चाहिए, वो हुकूमत मौजूद है। बात असल में ये है, तान टूटती है पीटीआई की वो 2 साल की 3 साल की हुकूमत के ऊपर। सर वो तो वफाक थी ना सर, वो यही तो मसला है हमारा कि जी हमारे जी फलाने के बाद हम वफाक की तरफ देख क्यों नहीं सर? ये देखें, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमें सर, मैं किसी गली मोहल्ले में बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ जो बैठ के यहाँ पे आर्मी चीफ से मिलता है, वो SSIFC में जाके लोगों से मिलता है, वो लोग यहाँ पे आके बड़े बड़े मिनिस्टर जिनसे हमसे नहीं मिलते वो आप लोगों से मिलते हैं। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर आम आदमी तो फिर बेचारा दूर की बात। सर, बड़े से बड़ा मिनिस्टर हो सबसे पहले मीडिया से ही मिलता है। काटी प्रेसिडेंट से डेफिनेटली मुलाकातें, हमारे पास शर्जील इनाम मेमन साहब तशरीफ़ लाए, उनसे हमारी मुलाकात रही। आप देख लीजिए, आपके ही चैनल ने चलाया है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट काटी ने उनसे क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जी येलो लाइन BRT को हम अपोज़ करेंगे और रिजेक्ट करेंगे और इस तरह बनने नहीं देंगे, जो शहर का हाल हमने देख लिया। ये आपके चैनल ने ऑन एयर किया है, दोबारा आप चला दीजिए वो क्लिप ताकि लोगों को पता चल जाए। हम किसी गलत को कभी सपोर्ट करेंगे ही नहीं, ना हम करते आए हैं ना करेंगे। लेकिन चूंकि हम इस शहर में बसते हैं, इस शहर के वासी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बाद में पहले शहरी हैं, तो हमारे जो तकालीफ हैं वो सूबाई हुकूमत ने और KMC ने ही हल करनी है, मेयर कराची ने ही हल करनी है। हम उनसे ही अगर जो है वो खाइफ हो जाएं और उनसे ही लड़ लें तो अपनी जो अर्जी है वो किसके पास जमा कराएंगे? मैं आपका पड़ोसी हूँ, काटी के हम चैनल जो है आपके पड़ोसी हैं, ऐसे ही है जी। हमारा ऑफिस कुरंगी में मौजूद है जी बिल्कुल। यहाँ शाम 6 बजे मैं छुट्टी करता हूँ, मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, मुझे सिर्फ एक ब्रिज क्रॉस करना है, बलोच कॉलोनी का, और टीपू सुल्तान पे जाना है। आपको कैन यू बिलीव इट कि मैं 5:30 बजे के बाद अगर यहाँ से निकलता हूँ, मैं कितने बजे पहुँचता हूँ? मैं 6:45 बजे घर पहुँचता हूँ। अब सिर्फ कितनी देर का रास्ता होगा, इसमें मुझे एक कॉजवे निकालना है, कॉजवे के बाद मुझे एक बलोच कॉलोनी का ब्रिज उतरना है, उसके बाद राइट साइड पे मेरा घर आ जाएगा और एक यू टर्न लेना है। जुल्म नहीं है कि मैं इस शहर में रहता हुआ मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर का मेरा सफ़र जो है वो 1 घंटे में जो है वो तय पाता है, और मैं उसके अंदर कितना फ्यूल जला देता हूँ अपनी रोज़ अपनी जेब के अंदर से। ये एक मुतवस्सित तबके के लिए कितनी मुश्किल बात है। एक कॉजवे का पैच नहीं बना सके बरसात के बाद आप लोग, और ये किस चीज़ का इंतज़ार है कि वहाँ ब्रिज बनने वाला है इसलिए वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी? क्या लोग वहाँ से नहीं गुजरते? सर, रोना इसी बात का है कि वक्त का ज़िया है, आपकी एनर्जीज़ का ज़िया है, आपके जो पैसे आपने बताए वो आपके चले गए, और इम्पॉर्टेंटली जो जहनी अजियत आपकी जो जिससे वो गुज़र गए, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपको घर जाना चाहिए एक स्माइल लेके, आप जो है वो वापस भेजते हैं लोगों को। और आप EBM कॉजवे की बात कर रहे हैं, उस पैच की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि और ये EBM कॉजवे के अलावा कोरंगी कॉजवे का क्या हाल है, जहाँ आबादी आती जाती है, अभी ब्रिज नहीं खोला। उसके बाद जो सिर्फ एक आर्टरी, मेन आर्टरी रोड 8000 SM फारूक रोड या मेन कोरंगी रोड, जो भी उसका नाम लें आप, एक आर्टरी, एक मेन रोड बचा हुआ है। उसके अलावा कोई कोरंगी की सर्विस लेन, साइड लेन्स, कनेक्टिंग लेन्स आप जाके देखिए कि जो सुबह आदमी आता है काम करने के लिए, उन रोडों पे से गुजर के ख़वातीन उन गली कहीं सवारी दूर छोड़ती है, जब चल के उनको ईंटों के ऊपर से फैलांग के जो है वो पानी पार करके आना होता है। वो पहले ही रात को बिजली नहीं थी घर में, और जैसे रात गुजारी थी, और सुबह जो है वो इस तरह से काम पे पहुँचे, तो आप क्या काम करेंगे और काम लेने वाला क्या काम लेगा? और फिर जो है वो मालिक जो है वो शिकायत करेगा कि जी मेरी क्या प्रोडक्टिविटी, क्या एफिशिएंसी। आपने लोगों को जहनी बीमार करना शुरू कर दिया है। कराची वालों को थोड़ी जो है वो, मेरा ख्याल ये है कि आप अपने चैनल से एक पैगाम दीजिए कि जी आप डिपार्टमेंट को लिखिए, और जितने डिपार्टमेंट आते हैं उसके अंडर
आप अगर वो नहीं मान रहे उस दायरा इख्तियार में, तो आप ओम्बड्समैन को लिखिए। कराची वाले ने ये जिम्मेदारी अपनी करनी बंद कर दी है, लिखना। अरे सर, मुहतसिब आला की पूरे ऑर्डर्स को लोग के इलेक्ट्रिक नहीं सुन रही, SSGC नहीं सुन रही, तो क्या वो सुनते ही मानते ही नहीं कोई लोगों को। कोई हरज नहीं, कागज़ जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कागज़ लिखना बंद नहीं करिए। हम सिर्फ कैमरा लेके जो है ना वो मोबाइल से बना के अपनी जिम्मेदारी समझ के ख़त्म कर देते हैं। इस वक्त जो है ना ये एक उनसर ज़रूरी है कि जी डिपार्टमेंट को लिखा जाए, लिखत में एक दरख्वास्त ज़रूरी है। एक दरख्वास्त लिखने में कोई पैसे खर्च नहीं होते, 10 दरख्वास्तें लिखने में भी कोई पैसे नहीं खर्च होते। आम आदमी बिल्कुल आसानी से, और वो फिर 10 जमा करके लिखे 10 महीने बाद जो इदारा बनाया गया है। क्योंकि इदारे हमारे यहाँ, जब हम इदारों के पास जाते हैं ना, मैं आपको बताऊं फेडरल ओम्बड्समैन से लेके यहाँ ब्रेक का वक्त हो रहा है, हम आपसे बात कर लेते हैं और मजीद यहाँ ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद जुनैद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद और आज बल्दियाती मसाइल के ऊपर ही बात करेंगे। जुनैद भाई, आप लोगों को तो बोल रहे हैं कि लिख के जो है आप अपना लिखना ना छोड़ें, तो आपने अपने दौर में कितना लिख दिया? कहाँ तक आपकी लिखी हुई एप्लीकेशन पहुँच गई? आपका लिखा हुआ अगर लोग, मिनिस्टर्स और लोग सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर आवाम की कौन सुनेगा? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बात कर लेते हैं। और उसी की बात चल रही है। हमारा जो है वो एक कोरंगी क्रीक का एक बड़ा खूबसूरत विंग है, और KCIP कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क, वो पाकिस्तान के जो खूबसूरत तरीन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में से एक इंडस्ट्रियल एरिया है। कौन सा वाला, जहाँ आग लगी? जी बिल्कुल, जहाँ एक जो है वो फायर एरप्ट हो गई थी, एक रिजर्वायर। जी बिल्कुल, उसका एक जो है वो समझ लें, क्योंकि वो अगर आप अपने नाजरीन को बताने के लिए एक बात बताएं तो कि उनको आसानी से समझ आ जाए कि भिटाई कॉलोनी के पीछे एक रोड जा रहा है इंडस हॉस्पिटल के अपोजिट। भिटाई कॉलोनी है और इससे एक जो है वो बंद है, और बंद के ऊपर ट्रैक बना हुआ है। ठीक है। और वो जो ट्रैक है वो KCIP पे जाके ख़त्म होता है। हमने 27 जनवरी को ख़त लिखा चीफ मिनिस्टर साहब को कि कुछ भी नहीं करना, क्रॉसिंग से रोड सिर्फ एक मेटल रोड और एक्सेस आपको जो है वो बना के कि जी ये रोड जो है वो सीधा, क्यों? इसलिए कि सिंगल जो है वो ट्रैक के जो है वो ब्रिज बनाया हुआ है उसके ऊपर जाने के लिए, और अगर उसके ऊपर एक ट्रॉला मूव करना शुरू कर दे या कोई व्हीकल ख़राब हो जाए तो पूरा कंजेशन हो जाता है। और वहाँ तकरीबन कोई 12 यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल हैं, तो अगर आप स्कूल आवर में वहाँ चले जाएं तो आप, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको सज़ा दे दी वहाँ। तो इसलिए कम से कम 1.5 से 2.5 घंटा दिन में वहाँ ट्रैफिक जो है वो जैम रहता है। हमने प्रपोज़ किया उनको कि ये भिटाई कॉलोनी के पीछे बंद, यहाँ से क्रॉसिंग से सीधा आपका जो है वो क्रीक पे पूरा बना हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसके ऊपर मेटल करके इसको एक्सेस ऑन करना है। वो 27 जनवरी से लेके आज के मैं आपको खतूत, आपको ये नहीं पता होगा ना कि वो किसकी पास है वो जगह, वो रोड आता किसके पास है? सर, पता है ये सर कुरंगी, आपको ये मेरा सवाल जिम्मी एक और डाल लेना साथ। आपको पता है कुरंगी में आपके कितने टाउन लगते हैं? सर वो देखें, मैं आपको अर्ज करूं, चीफ मिनिस्टर 3 रिमाइंडर भेज चुके हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मज़े की बात सुन लीजिए आप, कि चीफ मिनिस्टर हमारे लेटर पे वो कह चुके हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे कि ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, इसका PC1 बना के मुझसे अप्रूव कराएं। KMC को आप कह रहे हैं? मुर्तज़ा आपको लिख के भेज चुके हैं? जी सर। 3 रिमाइंडर? जी सर। सर मैं बात बताएं ना सर, मैं आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आम आदमी को नहीं समझ आएगा ना। आप बोले मुर्तज़ा आपको 3 रिमाइंडर लिखे। देखिए मेरे मुंह से खिलवाने से बेहतर था आप बोलते हैं आपने ये आप लोग यहाँ इस सीट पे बैठने के बाद भी सियासत कर रहे हैं सर। आप एक सियासी आदमी का नाम लेने से घबरा रहे हैं और मुझसे कहलवा रहे हैं कि मैं एक आम आदमी को समझाने के लिए बोलूँ कि CM ने अपने ही पार्टी के मेयर को 3 रिमाइंडर भेजे कि भाई ये काम हो सकता है, क्यों नहीं कर रहे? अयाज भाई, मैंने मुराद अली शाह नहीं कहा, मैंने CM का है। मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर का अफजल जैदी नहीं कहा, क्योंकि लोग चेंज होते रहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट अपने ही डिपार्टमेंट को लिख रही है, और हमारा 3 रिमाइंडर, और हमारे कितने खत हैं, क्योंकि आपने मुझसे पूछा था, और मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये एक मिसाल बताई है
कि मैं आपको पलंदा अभी हवाले कर देता हूँ, वो इतनी मोटी फाइल बन गई है और हम उसको चेस कर रहे हैं। हमारा काम ये हो गया है कि हम सारी चीज़ें छोड़ के ये चेस करते रहते हैं कि हमारा जो ख़त है, हमारी जो चिट्ठी है, हमारी जो फरियाद है, वो उसका स्टेटस क्या है। मैं आपको तो इसके बाद एक और बात भी बताता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने आपसे ये कहा कि ये फरियाद, ये चिट्ठी अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है, इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। या तो वो कह दें कि जी नहीं, ये नहीं बन सकता। उन्होंने लिख के भेज दिया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कि जी इसके PC1 बनाए, तो वो PC1 बनाना पड़ेगा उनको देखना पड़ेगा। राइट ऑफ वे का मसला जहाँ आएगा, वो किसकी ज़मीन है, कि वो जब सर्वे करेंगे और वो बताएंगे तब होगा। लेकिन 27 जनवरी से आज आप देख लीजिए कि हम अक्टूबर ख़त्म होने में आ रहा है और आप देख लीजिए वो कागज़, लेकिन हम पीछे लगे हुए। अब मैं आपको अर्ज़ करूं कि 2017 में काइट को, जो डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, सिस्टर कंसर्न है काटी और काइट, उसको 1.5 अरब रुपए मिले, जिसके हमने 14 प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड आज भी मौजूद हैं, हमने बनाए। और सिंध गवर्नमेंट ने रिटर्न हमें जो है ये एक्नॉलेज किया कि जी ये इन्होंने आधे पैसे खर्च करके और 200% क्वालिटी का काम कर दिया। अगर सरकारी काम होता तो ये जो काम है ये इससे दुगने पैसों में होता और ऐसी क्वालिटी नहीं आती। हमने उनसे जो है वो ये 8 साल पहले हमने कहा था कि इस जो भी प्रोजेक्ट्स बने हैं, इसमें चाहे वो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज के हों या हमने जो रोड बनाए, इनकी सस्टेनेबिलिटी, इनको मेंटेन करने के लिए फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ बन जाए और उसकी मेंटेनेंस ना हो। वो 8 साल बाद हमें न कोई मेंटेनेंस का कोई फंड, न वो पैसे अप्रूव्ड हो गए। 2 अरब रुपए अप्रूव्ड हो गए। आप रिलीज कीजिए ताकि हम अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो पूरे करें, आगे बढ़े, काम को आगे बढ़ाएं। इसलिए कि ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल एरिया ने अपनी ग्रोथ रोक दी, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम रोक दिया। ये इंडस्ट्रियल एरिया, आप मेरी ज़बान छोड़िए, आप FBR और SRB के जो है वो निकालिए फैक्ट्स एंड फिगर्स, और आप अपनी जो है वो नाजरीन को बताइए कि 32 बिलियन US डॉलर की जो एक्सपोर्ट है पूरे पाकिस्तान की, जिसमें हम कहते हैं जी सियालकोट जो सिर्फ 2 बिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की 4 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है। तो FBR के फिगर्स, मेरे फिगर्स को छोड़ दें आप, FBR के मैं आपको 10 कंपनियों के नाम देता हूँ और आप सिर्फ उन 10 कंपनियों के एक्सपोर्ट फिगर्स ले लें, 2.5 बिलियन US डॉलर। तो सिर्फ वो 10 कंपनियाँ जो हैं वो कोरंगी की, सिर्फ 10 कंपनियाँ 2.5 बिलियन, 10 कंपनियाँ सियालकोट से ज़्यादा बड़ी जो है ना एक्सपोर्ट कर रही हैं। और कोरंगी का हाल आपने क्या किया हुआ? तो मैं भी तो यही रो रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताना, ये काटी की इतनी बड़ी लिस्ट है, 43 जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट चेयरमैन बन के यहाँ से लोग चले गए, क्या करते रहे वो 43? मैं तो इम्प्रेस नहीं हुआ कि आपने 8 साल पहले वो रोड बनाई। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ 2025 के अक्टूबर में बैठ के आखिरी महीनों के अंदर, और मैं अभी भी जून जुलाई मूनसून सितंबर की बारिश के अंदर आज भी अजियत उठा रहा हूँ। शाम के औकात में आप ही के इस मेन जो रोड आपका सबसे बड़ा जो चल रहा है, जिसके ऊपर 4 बड़े बड़े आपके इंटरचेंज बने हुए, जो चौरंगियाँ आती हैं, इंडस आ गई, उसके बाद गोदाम चौरंगी आ गई, दुनिया जहाँ की इस जो है राउंड अबाउट्स आते हैं, उसका हाल तो देख लें। उन राउंड अबाउट से पहले वो बर्बाद है वो रोड, उसके ऊपर चला ही नहीं जा सकता। हैवी ट्रॉलर रात 11 बजे के बाद यहाँ से गुजरना, रात यहाँ नहीं गुजर सकते, दिन में यहाँ पे चैन नहीं। तो फिर क्या मैं करूँ? इन 43 प्रेसिडेंट्स का क्या काम हुआ? फिर वो क्या सिर्फ काटी की तख्तियाँ बनाने, गुफ्तगन, नशिस्तन, बर्खास्तन ही करते रहे? सर आप आज सजेस्ट करें कि प्रेसिडेंट काटी क्या कहे, लोगों से मना कर दे कि जी 700 मिलियन जो आप रोज़ाना जमा करा रहे हैं सरकार में, फेडरल और सिंध रेवेन्यू बोर्ड में, ये आप बंद कर दें, बल्कि ये आप पैसे जो है इनसे अपने काम खुद करने शुरू कर दें, सिविल नाफरमानी शुरू कर दें। क्या करें? तो हमारा जो तरीक़ेकार है, जो मुल्क का कानून हमें बताता है। अच्छा काटी क्या करता है फिर? अच्छा काटी क्या आपने क्यों बनाई है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसका जो आईन है, जो DGTO, जो डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उससे हमें आईन मिला हुआ है कि इस एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव ये है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के, यूटिलिटी सप्लाई चेन के, जिसके अंदर पानी, बिजली, गैस आता है, लॉ एंड ऑर्डर उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, स्ट्रीट लाइट है या दरख्त लगाना है,
या ये जो वाटर डिस्चार्ज है, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज है, ये सारा, इसके लिए आप सातों इंडस्ट्रियल एरिया ने मिलकर कराची चैम्बर के अम्ब्रेला, ये मेरा आइन कह रहा है, और इसके मुताल्लिक आप जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उसको बैठ के अपनी गुजारिशात दीजिए ताकि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं गलत सवाल तो नहीं कर रहा ना आपसे? अगर हम नहीं कर रहे हो अपनी जिम्मेदारी पूरी तो बताइए। तो मैं जो आपसे सवाल किया कि अब तक जो 43 लोग यहाँ पे गुजरे, एक सिर्फ 1 साल का टेन्योर बनाया, 4 लाइनों का एक खत लिखा, उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा भेजा। मुझे ऐसी एप्लीकेशन से मेरे यहाँ पे मज़दूर भाई जो रोज़ यहाँ पे आ रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग जो यहाँ पे रोज़गार कमा रहे हैं, आप ही की बात के वो उनकी वो पोटेंशियल ही ख़त्म हो जाता है। मैं मुस्कुराता हुआ घर कैसे जाऊँ, मैं ज़हनी कोफ्त अजियत उठाता हुआ, मेरी आप लोग माशाल्लाह बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ज़रा बाइक पे ये सफ़र तो तय करके दिखाए ना। 12 नंबर के रिम की गाड़ी पे एक ज़रा जो अल्टो के अंदर बैठ के ज़रा ये पुरानी अल्टो या कल्टस में ज़रा ये सफ़र तो तय करके दिखाया मुझे आप। सर, मैं जो 43 प्रेसिडेंट और चेयरमैन आए, मुझे कोई एक आदमी ऐसा बताइए जिसने अपनी जिम्मेदारी में जो उसको दी गई उसमें कोताही की हो, चाहे वो सड़क पे खड़े होकर काली पट्टियां बांध के मुजाहिरा करने की हद तक क्यों ना हो, इस वक्त या टाइम आ चुका है सर इस नहज में होते कि रोज सुबह आज आप लोग खड़े हुए होते इधर अपने चुरंगी के ऊपर, भले 4 लोग खड़े होते आपके साथ, आपकी इंडस्ट्री वाले आपका साथ नहीं देते, आपके काटी की काबीना पूरी खड़ी हुई होती, रोज 2 घंटे अलामती तौर पे आप एक प्रोटेस्ट करते। मेरा ख्याल है आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है, और ये काम न सिर्फ काटी को बल्कि कराची में रहने वाले बसने वाले जो ओनरशिप लेता है इस शहर का, शायद हर शख्स को करनी चाहिए कि कल वो घर से निकले और अलामती तौर पे काली पट्टी बांधे, इस अज़्म के साथ कि जी हमारा काम जो है, जो जानबूझ के जो है वो उसको डिले किया जा रहा है, ये काम जो है वो अगर आप चाहें, नीयत है करने की, तो ये हफ्ते और महीनों का काम है जो यहाँ दिहाइयों में भी नहीं हो रहा। ठीक हो गया जो साहब, यहाँ फिर वक्त हो गया ब्रेक का। सवाल बेतहाशा है, दिल जल रहा है, क्योंकि हालात इस तरीके के हैं कि इस वक्त जो है ना, दिल नहीं चाहता कि शाम के वक्त में रूह कांप जाती कि घर से निकलेंगे 2 घंटे ज़ाया हो जाएंगे शहर में निकलने के लिए। मैं शहर के अंदर घूमता हूँ, लोगों के हालात जब सुनता हूँ, देखता हूँ, तो दिल जो है ना दहल जाता है कि कैसे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारें इसी लांडी, इसी कुरंगी के अंदर। हमारे प्रोग्राम्स आप लोगों ने देखे होंगे, उन लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है इस वक्त। सर, लोगों के पास मीलों चल के घरों में पानी नहीं आ रहा। जो कुरंगी, आप तो इंडस्ट्रियल एरिया में कुरंगी की आबादी भी आपके साथ ही लगती है। मैंने आपसे एक सवाल किया था, शायद वो लय में निकल गया। आपको कितने टाउन में डिवाइड कर दिया इस कुरंगी को? मुझे तो पहले ये बताया ना, आप कितने टाउन आपको? सर, हमारे पास जो है शाह फैसल टाउन है, कोरंगी टाउन है और लांडी टाउन। शाबाश, 3 टाउन्स आपके जो हैं वो 3 टाउन हैं जो आपसे टैक्स मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, वो मांगने के लिए तैयार हैं। और उन तीनों टाउन के जो चेयरमैन हैं, एक पीपल्स पार्टी के हैं, एक जमात इस्लामी के हैं और एक पीटीआई के हैं। ज़बरदस्त। तो बड़ा अच्छा मिक्स हमें मिला है कि हर एक के साथ काम करने का मौका। आपको नहीं, पूरे कराची को ये तोहफा मिला है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप अल्लाह का शुक्र ये कि काटी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है, लेकिन ये कि कुछ हद तक आप लोग हो सकते हैं, क्योंकि वोट दिए हैं आप लोगों ने, जिन्होंने वोट दिए वैसे वो लोग आप लोग लेके आए, आप तो आवाम में से ही है ना। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि वोट लेके लोग आए हैं तो बिल्कुल आए सर, वोट लेके आए हम। देखें, जो चीज़ है वो है, जब हो चुकी 2 साल उन्होंने गुजार लिए, अब एक शाम गुजर गया, लकीर पीटने से फायदा नहीं, अभी काम लेना है हमने। हमें इन चीज़ों से अब बाहर निकलना है। अब आ गए हो, सीट पे बैठ गए हो, तो अब काम डिलीवरी चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि ये मेयर कराची, आपसे मुलाकात हुई, आपके टेन्योर में आए मेयर कराची? सुना था मैंने कि मुर्तज़ा वहाब साहब इस साल में 2025 में और पिछले, यानी कि मैंने जो चार्ज लिया 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक मैं रहा, और वो तकरीबन कोई काटी में कोई 5 दफ़ा जो है काटी तशरीफ़ लाए हैं। तो मेरा फिर वो मुहावरा सही मैं बोल गया, गुफ्तगू नशिस्तन बर्खास्तन? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर आपके काटी के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो 10 काम है ना, बल्कि मैं आपको ये बात आपको मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ, ये 10 काम की जो हालिया बारिश हुई और उसमें आपने देखा कॉजवे दोनों बंद हो गए, ये कयूमाबाद कॉजवे भी और EBM कॉजवे भी। मैं अगले दिन
बारिश ख़त्म होने के अगले दिन मैंने जो है वो हमारे जो डीसी साहब हैं और कोरंगी के जो टाउन चेयरमैन हैं उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि जी मैंने ये सर्वे करने हैं दोनों कॉजवे। तो दोनों ही हजरात वेरी काइंडली उन्होंने जो है कहा कि जी फ़लानी जगह मिल रहे हैं, आप टाइम बताइए। और दोनों हजरात जो है वो गाड़ी में बैठ के हमने जो है वो थोड़ी ज़रा हैवी गाड़ी लेनी पड़ी हमें, क्योंकि पानी थोड़ी सतह कुछ कम हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम गाड़ी से गुजर सकें। तो हमें गाड़ी ज़रा हाँ था प्रेशर, यानी कि आम गाड़ी नहीं गुजर सकती, तो हमें कोई हैवी व्हीकल ज़रा सा लेना पड़ा। लेकिन हमने दोनों ही कॉजवे जो है वो सर्वे किए। और जब दूसरे कॉजवे को EBM कॉजवे जो बाद में हमने सर्वे किया, उस सर्वे के दौरान ही जो है वो मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब को फ़ोन किया उन दोनों साहिबान के मशवरे के बाद, और उनको ये कहा कि सर ये बहुत बड़ा रिलीफ़ हो जाएगा कि अगर आप KMC को मार्क कर दें, क्योंकि एक कॉजवे का पानी तकरीबन निकल गया है और एक कॉजवे का आज जो अब दिन ढल रहा है, शाम तक, जुम्मे का दिन था, तो शाम तक जो है वो पानी बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर जो रोड बह गया है उसको मोटरेबल बनाने के लिए हमें जो है वो हमेशा देखिए, वो हमेशा कहते हैं जुनैद भाई आप ये बता करना क्या है। मैंने कहा सर मोटरेबल बनाना है और आपको बड़ी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों जो है एंट्री एग्जिट है और बंद हो। अगले मिनट में हन्नान बलोच साहब जो डायरेक्टर हैं KMC कोरंगी रीजन के, उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने पूरी बात समझ ली। उन्होंने साथ में मशवरा दिया कि आप जो है, क्योंकि मलीर एक्सप्रेस वे शाहराह शहीद भुट्टो की मशीनरी जो है वो हर वक्त रहती है यहाँ पे प्रोजेक्ट पे, तो अगर आप उनको भी शामिल कर लेंगे। उनको कॉन्फ्रेंस पे लिया नियाज सोमरो साहब को, उन्होंने कहा जी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप मशीनरी हन्नान जो ये नियाज सोमरो जी नियाज सोमरो साहब से बिल्कुल बातचीत है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा प्रोग्रेटिव भी नहीं है, मेरा डोमेन नहीं है, मैं बिल्कुल आपको इसमें सपोर्ट नहीं दे सकता। आप अपनी प्राइवेट कंपनी काम कर रही है सर। अब जो देखिए, अब जो भी है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इदारा है जो नियाज सोमरो साहब हेड करते हैं। लेकिन बहरहाल हमने तो उनको एक कि जी हमारे पास एक चैलेंज क्रिएट हुआ, हमें अर्जेंट हेल्प चाहिए, और मुझे डिपार्टमेंट नहीं कहा है, और डिपार्टमेंट ऑनलाइन था मौजूद कॉन्फ्रेंस कॉल पे। उन्होंने तो मना कर दिया फ्लैटली। उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं इसमें आपको कोई नहीं कर सकता, ये KMC अपनी रिसोर्सेज से या DC ऑफिस अपनी। बहरहाल लेकिन हुआ ये कि हन्नान भुट्टो साहब को ये बात पता चल गई कि उनको अपनी ही रिसोर्सेज से। सर अगले दिन दोनों कॉजवे खुले हुए थे, बात ये है। तो अगर जो ऐसा नहीं है कि अगर वो आए और उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल, मैं आपसे बात कर रहा था कि 10 काम अगर है ना, कॉजवे से जाते हैं, मैं बिल्कुल रोज़ाना कॉजवे से जाता हूँ। और आपने और जो जी मैं रोज़ाना मेरा सर यहाँ पे आने का वक्त होता है सुबह 10 बजे का, और जाने का वक्त जो है वो अब मैं लेट कर रहा हूँ रोज़ाना। क्यों? इसलिए कि अगर मैं 6:30-7 बजे निकलता हूँ ना, तो 6:30-7 बजे मेरा जो है जो इसको क्रॉस करने का टाइम है वो आधा पौना घंटा होता है। और जो अजियत आप कह रहे हैं ना कि आप जो है वो मेहरान में बैठ के, मेरी पहली गाड़ी बाय द वे, दूसरी गाड़ी मेहरान थी, पहली शेरट थी, उसके बाद मैंने मेहरान में उस वक्त ये वाली सड़कें नहीं थी सर कराची बहुत मजे का कराची था। आपने देखा नहीं है कि 2005 में क्वारंटीन सर 2005 में सर मैं 51 का हूँ, 2005 में आपने कोरंगी का मेन रोड देखा नहीं कि कैसा था। मैं तो 99 से, मेरी फैक्ट्री थी 99 में, या मैं डिफेंस फेज 2 से 99 में आया हूँ कोरंगी में। 2005 में आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं किस तरह से जो है वो फैक्ट्री आता जाता था, जो हाल होता था। और आप वो छोड़ दें जो मैं दिल में सोचता था और ज़बान से निकलता था। तो आप किसी भी गाड़ी में बैठे हों सर, जहनी आपको लग रहा है कि जहनी कोफ नहीं होती है, आपका फ्यूल जलेगा, वो गाड़ी का फ्यूल नहीं जलेगा, आप कह रहे हैं कि जी मेरा टाइम ज़ाया होगा और गाड़ी में बैठने वाले का टाइम ज़ाया नहीं होगा, ये बात नहीं है। जहनी कोफ हर आदमी को, हर शहरी को, चाहे वो उसके पास की गाड़ी में बैठा होगा तो फ्यूल टैंक की सुई के ऊपर उसकी नज़र नहीं होगी। सर आज गरीब आदमी जो फंसेगा ना बाइक वाला, उसको बंद करके वापस चलेगा। ये फर्क, ये वाली ज़हनी खौफियत सर बहुत होती है। जिसकी तनख्वाह 50 से 40-30 हज़ार रुपए है ना सर, उससे पूछे उसको आज के दौर में उस बंदे की टेंशन जो है ना, वो आप लोग समझ ही नहीं सकते जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। सर बिल्कुल मैं मेरी अभी समझ में वो बात आनी जो है, वो आपको कह रहा हूँ ना कि सिर्फ आपने जो है वो ये कह दिया कि जी फलानी गाड़ी का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे सारी गाड़ियों का एक्सपीरियंस है। आज 2025 में और वो जो हालात है ना, वो हालात उस दौर में वो
फाइनेंशियली वो हालात तो जुनेद भाई माने के नहीं थे, ऐसे हालात इतने बुरे नहीं थे। आज के दौर में एक घर का कमाने वाला गुजारा नहीं कर सकता। तकलीफ़ ये है कि 10 कामों में से एक हो गया, दूसरा हो गया, बाकी 8 का क्या होगा, वो भी इसी शहर में हैं, इसी कोरंगी के हैं। उन कामों पे तवज्जो क्यों नहीं है? उन कामों पे उसी स्पीड से जो है वो जो काम होना चाहिए, ये हमारी तकलीफ़ है, ये हमारी शिकायत है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि वो हमें इतनी कर्टसी देती है, हमारे साथ इतना बैठती है। लाइजोन में आप कहते हैं ना कि जी यहाँ मिनिस्टर आया, फलाने के साथ बैठे, हमारा इसलिए कि हम हमेशा जब बैठते हैं तो हम लड़ाई नहीं लड़ते, हम कहते हैं कि जी हम रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा। जो हमारा काम है कि अपनी आवाज़, अपनी प्ली जो है वो पेश करना। हमने जो है हमारे हाथ में जो है ना वो कलम और कागज़ की ताकत दी गई है, तलवार की ताकत नहीं दी गई हमें। हमारे आइन ने ये नहीं कहा कि अगर सिंध गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करे तो आप जो है वो बाहर रोड पे निकल के तलवारें चलानी शुरू कर दें। ये जो बात आपने कही है बहुत बहुत अच्छी बात है कि जी काली पट्टियाँ बांध के कम से कम अपना ग्रीवेंस शो तो कर दें, रोड पे आन के आधा घंटा खड़े हो जाएं। ये बिल्कुल 100% जायज़ बात है। और इसमें जो सबसे ऊपर तकलीफ है ना इस वक्त हमारे पास, जो कम से कम कुछ तो मैं बिल्कुल ये काम हो जाना शुरू हो जाना चाहिए। मैंने इसीलिए रिट्रीट किया है इस बात को कि हमारी जितनी जो बातें हैं वो मान लेते हैं कि जी हाँ ये काम हो रहा है, और पूरे कराची के लिए मान ली उन्होंने कि जी 160 रोड जो है मैं फौरी तौर पे रिपेयर करा रहा हूँ। बिल्कुल, हमने भी सुना है सर। वो कॉन्ट्रैक्ट, भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मटेरियल प्रोक्योर करेगा, अब मटेरियल डिलीवर, ये क्या मजाक है इस शहर के साथ? इस शहर के साथ क्यों मजाक? 160 लोगों सड़कों को एक साथ ऑर्डर कर दिया ना, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन हमारे पास वो डामर बनाने वाले प्लांट कितने, 6 से 8 या 10 या 12, और जब उसके बाद फिर इंतजार करते रहो कि भाई वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली प्लांट वाला बोलेगा मुझसे बात नहीं करो, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं दे सकता आपको। वो अगले 6 महीने तक इंतजार करता रहेगा कि वो प्लांट फारिग होगा तो मुझे मेरा नंबर लगेगा। यहाँ वो आप इस तरह की ये लोग बयानात दे देते हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि रियलिटी को क्यों नहीं समझते। मुझे जो खदशा है वो ये है कि ये जो कागज़ में हमेशा से सिंध के साथ होता है और कराची के साथ होता है कि जी वो बजट अप्रूव हुआ और पता चलता है कि जी साल भी ख़त्म हो गया और वो बजट भी खर्च हो गया, और क्या हुआ, वो किसी सड़क में कुछ चंद पेवनकारियाँ हुई, वो बोले जी 160 रोड बन गए। मुझे खदशा ये है कि ये टाइम लैप्स हो जाएगा। बस अगर ये होना है तो ये शहर के साथ जो है वो सर वो इतना बड़ा तोहफा आपको देंगे, उसके बाद आप लोगों को बोलने भी नहीं देंगे, बोलेंगे जाम सादिक पुल बन गया, वो दे दिया, और आप लोगों को क्या चाहिए। यहाँ वक्त ब्रेक का हो गया, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे और मजीद जो अब टाइम हमारे पास खत्म हो गया, रैपिडली आपको मुझे 2-3 सवालों के जवाब। जुनैद भाई, तोहफा तैयार हो गया आपके लिए, मेरे ख्याल आज भी इसका जिक्र तो निकला होगा, जाम सादिक पुल आपको अब तो बोलेंगे 4 ट्रैक का ब्रिज मिल गया आप लोगों को, उसको भी थोड़ा सा पुराने वाले को कुछ अस्तर वस्तर लगा के आपको वो भी तोहफा मिल जाएगा। सर देखें, ये जो तोहफ़ा मिला यकीनन ये आबादी, देखें 20 लाख लोग रोज़ाना जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, तो 100% ये एक अच्छी चीज़ है। मगर ये तोहफ़ा क्या तोहफ़ा भाई, ये एक ज़िम्मेदारी थी। हम अब ये कोई ज़कात खैरात से थोड़ी हुआ है भाई, आप टैक्स देते हैं और ये पैसे जो है वो आपके पैसों से ये काम हुआ है, और जो नहीं हुआ आप कह रहे हैं अगर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है या ये लोन से वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड तो आपकी और मेरी जो आने वाली नस्लें हैं वो इसके अंदर धंसती रहीं। चलिए हमने कहा जी तोहफ़ा है, वाह, तो ये क्या तोहफ़ा है? तो ये तो जिम्मेदारी है सर, इन्होंने पूरी करनी है। और आज अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जी ये तोहफ़ा है, तो मैंने, आप रील निकाल के देख लीजिए, आपके चैनल ने भी चलाई है। मैंने ये कहा है कि सर मिनिस्टर साहब को बस अदब के साथ कि सर येलो लाइन का जो प्रोजेक्ट है हमने इसको अपोज करना है और इसको रिजेक्ट करना है कोरंगी एसोसिएशन ने। अगर तो ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप नहीं बना, इसके 2 एलिवेटेड ब्रिज और हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, हम कुछ भी नहीं बनने देंगे इसके अंदर अगर हमारे साथ बैठ के पहले तय नहीं किया गया कि क्या चीज़ कहाँ से बन रही है, कब बन रही है, किस तरह बन रही है। अगर ये साथ नहीं बैठे तो माजरत के साथ हम कोरंगी एसोसिएशन इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको बनने नहीं देंगे। मेरे ये अल्फाज थे, आप निकाल के क्लिप देख लीजिए। तो
अगर आप फ़ायदे के लिए बना रहे हैं कोई चीज़ तो आवाम को अजियत दे के ना बनाएं, जो हमने हाल देख लिया है। अभी भी उसके कोई ओनरशिप नहीं है, उसकी कोई डेट नहीं है कि जी इतनी बड़ी आबादी सेंटर ऑफ द सिटी, एक बदनुमा दाग जो है वो हमारे सर पे है। और क्या जो लोग वहाँ रह रहे हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमें अगर किसी दिन वहाँ चला जाए, हमें खौफ आता है कि यार यूनिवर्सिटी रोड जाना है, अरे यार किसी तरह पेंडिंग कर दो, किसी तरह पोस्टपोन कर दो, डेफर कर दो, कोई जगह चेंज कर दो। तो ये वैसे ये अगर फेसेस में इसको बना लिया जाता तो पत्नी शायद ये अजियत सर ना अब येलो लाइन में नहीं होगा। जो ये कोई तोहफा नहीं है सर, जो काम है और अच्छाई के लिए हो रहा है तो हमारे साथ मिलके हो तो सर, हो। उस बड़ी सड़क के ऊपर, सॉरी आपकी बात कट रही है, उसके ऊपर ये जो रेड बसेस शारा फैसल पे चल रही है, यूनिवर्सिटी रोड पे वो बसेस भी तो चल सकती थी, उसके ऊपर ये बीआरटी आने का कुछ समझ नहीं। बहरहाल क्योंकि ये फेडरल की चीज़ें थी और फेडरल से असाइंड हुई थी, इसलिए मैं प्रोविंस को इसमें जो है वो मार्क नहीं करता, और इनके अदवार की नहीं है ये चीज़ें, तो इसलिए इनको मार्क नहीं करता। लेकिन अब चूँकि स्टेक होल्डर्स में प्रोविंशियल गवर्नमेंट पूरी पार्टनर है, तो हमने येलो लाइन बीआरटी के लिए कह दिया कि सर ये हम इस तरह येलो लाइन कहाँ से चल रही है? ये सर आपकी दाऊद चौरंगी से शुरू हो रही है और नुमाइश तक जाएगी। 21 किलोमीटर का स्पैन है, जिसके अंदर ये फ्यूचर मोड़ से लेके जाम सादिक तक जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है। हमने कहा है जी हम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई आपको माजरत के साथ इस पे कोई काम नहीं करने देंगे। अच्छी चौड़ी सड़कें, इसको और सर्विस लाइन को थोड़ा और चौड़ा करके उसके ऊपर आप रेड बसेस चला दें। एक्चुअली हमने आज ये बात की है, उनसे गुजारिश पेश की है कि जी इसका जो सेंटर आइलैंड है वो 50 फीट चौड़ा है, आप इसको नैरो डाउन करें। ये हमें कोई सवाब नहीं दे रहा, इसके अंदर कोनोकार्पस उगा हुआ है, आप इसको जो है वो नैरो डाउन करें कि इलेक्ट्रिक से बैठ के मामला तय करें। हमें एक्चुअली इसको बार्ड करना ही नहीं चाहिए, इसको वॉल्ट करना ही नहीं चाहिए, इसको ओपन रखना चाहिए। ये जो जंगला बसें जो है ना, ये फेल हो गई हैं कि आपने इतनी बड़ी जगहें जो है वो आधे घंटे के स्पैन से चलने वाली बसों के लिए आपने जो है वो जगह घेर ली है। अरे बसें चलाइए, आपको कौन रोक रहा है? आप उसके डेजिग्नेटेड स्टेशन बनाइए, वो कुछ पे कौन रोक रहा है? लेकिन आप उसको जो जगह को जो है ना बिल्कुल बार्ड ना करें, इसमें ये फंस गए। ठीक हो गया। अब एक चीज़ है कि ये कॉजवे पे भी हम देखते हैं अक्सर आए दिन के ये छीना झपटी, रात के बाद कॉजवे से भी गुजरना मुश्किल है। ये क्या सैलाब के साथ जो ये पानी आया था, पुलिस भी ले गई, वो तो नज़र ही नहीं आ रही, पुलिस भी बह गई साथ। क्या आपके सामने एसएसपी ऑफिस मौजूद है, लोगों से कोई बात कि भाई ये पुलिस कहाँ से गायब हो गई कोरंगी से, यहाँ एक मोबाइल के पीछे जाने जा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ चुका है, एक बार फिर तेज़ी आ गई, लोगों के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं शहर के। सर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक जो है चौकी बन गई है, 24 आवर्स मॉनिटरिंग है, अब पुलिस मौजूद है, रेंजर्स जो है वो स्टेशन हो गई है। आप किसी भी टाइम पे जाएंगे, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको राइट साइड पे आने वाले रास्ते पे आपको पुलिस जो है वो मिल जाएगी, जाने वाले रास्ते पे रेंजर्स के आपको जवान गाड़ी से बाहर गाड़ी पार्क हुई भी मिल जाएगी, शाहरा शहीद भुट्टो के एंट्री एग्जिट पॉइंट के करीब तरीन। तो ये आजकल नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको कल रात की बात बता रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ जाते आते चीज़ों को, और आज भी आप खुद विटनेस कीजिएगा तो आपको जो है वो ये चीज़ें रात के औकात मैं रात के औकात की बात कर रहा हूँ, मैं अर्ली निकल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो रात में जो है ना वो तो इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा है 6 बजे, तो मुझे तो जब मैं निकलता हूँ ऑफिस से तो रात हुई हुई होती है। तो अलावा इसके जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो हमें चैलेंज कर गई है ना कराची में, उसमें कोरंगी भी शामिल है, वो दोबारा सरफेस हो गई है, और वो है भत्ते की पर्चियाँ, और वो हमें जो है वो जी जो हमारे यहाँ भी वो उसमें 1-2 रिपोर्ट्स हो गए हैं केस में जो है वो दोबारा एक एलिमेंट दोबारा कराची में जो है ना, ये एक तो ये कि जो लैंड ग्रैबर्स फोन्स आ रहे हैं, उसमें पर्ची का एक वाक़या जो है वो हुआ है कोरंगी में, और जगहों पे जो है एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो फ्रीक्वेंसी से फोन आ रहे हैं, ऐसा हुआ जी। उसमें ईरान भी है, जो व्हाट्सएप कॉल पे ईरान के नंबर भी आ रहे हैं, और जो लैंड ग्रैबर्स हैं वो भी एक्टिवेट हुए हुए हैं, और लेबर आउटफिट्स, ये कुछ सरगर्मियाँ पिछले कुछ महीनों से एकदम से बढ़ गई हैं। ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि जब भी कोई पॉलिटिकली कुछ थोड़ी सी हमें नज़र आता है ना कि कुछ चेंजेस की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो ये वाले एलिमेंट्स जो है ना वो दोबारा हमें कुछ जो है ना वो लगता है कि कोई, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर जगह ये सारी जो है ना सियासी पार्टियों की पैटर्नेज होती है ऐसे एलिमेंट्स में, और हम देखते रहें, भुगतते रहें माजरत के साथ। अच्छा हाँ, उसमें कोई तखसीस नहीं है, कराची ने ये बहुत भुगत लिया है, और ये सबको जो है ना वो ज़द आम है, ये कोई नई बात नहीं है।
कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ही लोगों को जो है वो ख़राब किया, किसी बाहर वाली पॉलिटिकल पार्टी ने, ये ज़द-ए-आम है, ये बात नहीं है कोई, इसमें ढकी छुपी कोई बात नहीं है। सब ये बच्चा जानता है कि जी ये इस शहर ने भुगता है। तो अब इसके ऊपर क्या अभी तो काफी गिरफ्तारियां भी आई हैं, हमने सुना सर अभी सीटीडी ने बड़ा काम देखिए, किया। अगर आप देखें हमने नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। देखिए जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है, और उसके अंदर सिंध पुलिस को भी और सिंध रेंजर्स को भी, और हमने जो है वो हर जगह मुलाकात भी कर ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जगहों पे काम शुरू भी हो गया है जो है। लेकिन उसकी डायनेमिक्स और फ्रीक्वेंसी इस कदर ख़राब होती जा रही है, जो छोटी पार्टियां, जो झंडा पार्टियां जिनको हम कहते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स उन्होंने सर उठा लिया है, और उसको कंट्रोल करना जो है वो एट टाइम्स लॉ एंड ऑर्डर को संभालना मुश्किल होता है जब स्ट्रीट क्राइम्स इतना बड़ा हुआ। अच्छा, तो जुनैद साहब, आपका मेन रोड जो सबसे बड़ा रोड जिसमें मैंने कहा, उस पर मेयर साहब को कॉल तो कर दें कि भाई इसका क्या, इसके ऊपर वो थोड़ा सा आपके आगे जाएं तो वो नाले का पानी बाहर आ जाता है। उसकी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई जल्दी कोई डेट दी है उन्होंने? मैं आपको बताता हूँ कि इसमें देखें, जो पानी का जो मसला था, जो स्पिल हो रहा था, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो बने हुए उससे पानी बाहर रोड पे आ रहा था, वो मसला था हमारे पंपिंग स्टेशन का। उसमें पंपिंग स्टेशन के जो पंप्स हैं, जो कि बड़े हैवी ड्यूटी, यानी कि अगर आप मिसाल लें तो एक कमरे में इसमें एक पंप आता है, वो इतना बड़ा पंप है, तो उनकी रिपेयर मेंटेनेंस का काम था। अब आज दोबारा आप जाइए, यहाँ से ब्रूक्स राउंड अबाउट से शुरू करिए, उसके बाद आएगी शान राउंड अबाउट, उसके बाद आएगी गेट्स राउंड अबाउट, उसके बाद आएगी बिलाल राउंड अबाउट, उसके बाद आएगी सिंगर जो इंडस राउंड अबाउट है, उसके बाद आएगी मुर्तज़ा चौरंगी जो कि हरबियन की बन गई है। अब आपको कहीं भी पानी नज़र नहीं आएगा, इसलिए कि पंप्स ने 2 दिन पहले काम शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रोड क्लीन है। और रोड देखिए आपने, ये पंपिंग स्टेशन, ये लांडी और कोरंगी का सारा पानी जो है ये PS4 पे जमा होता है। ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के जितने पंपिंग स्टेशन है, ये पानी को पंप करके नदी में डालते हैं, और नदी से जो है वो पानी जाता है। तो हमारा जो पंपिंग स्टेशन PS4 जो यहाँ से इस काटी ऑफिस से बहुत करीब है, उसके पंप्स जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस में थे। अब 2 दिन पहले उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर दिया है, और कोई पानी आपको इस वक्त की पोजीशन में मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद फैक्ट्री पैच वर्क पे हमें अभी तक भी जो पैच वर्क, वो पैच वर्क नहीं कहते, वो तो कहते हैं जी हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और हम पूरी जो है वो रोड्स आपको, चूँकि कई जगहों पे जो है वो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, पूरी रोड, कोई रोड का हाल ही नहीं है, मतलब रोड नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, किसी ने मट्टी डाल दी, किसी ने मलबा डाल दिया कि गड्ढे किसी तरह भर जाएं, तो वो पैच वर्क नहीं है, वो तो पूरे रोड्स की उसका जो है वो रीडू है। तो उसके ऊपर हमें अभी तक कोई डेट नहीं। इस बलदियाती सर मैं कैसे, मैं सर कराची में रहने वाला आपकी तरह एक आम शहरी हूँ, कैसे मुतमईन आप कह सकते हैं मुझे कि मैं मुतमईन? मैं इसी शहर में आँख खोलता हूँ, सुबह काम पे आता हूँ, तो वो क्या मेरे लिए कोई अलग रास्ता है, या मेरी गाड़ी जो है वो सतह ज़मीन से ऊपर? कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है ये काम जल्द हो जाएगा? सर जल्द, आपको, मुझे नहीं पता जल्द से क्या मुराद है, लेकिन मैंने आपसे ये अर्ज़ की कि ये हफ्तों में और दिनों में होने वाले काम है, ये टाइम लैप्स क्यों हो रहे हैं? ठीक हो, बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, यहाँ वक्त ख़त्म हो गया। आज कुछ अलग मोड में मैंने आपसे सवाल किए, क्योंकि लोगों के अंदर इस वक्त इसी तरह के जज्बात पाए जाते हैं, और जब जो आप लोगों के करने के काम हैं, जो आपका खुद आप कह रहे हैं कि आपका आइन जो आपको कहता है, मैंने उसी में रह के आपसे सवाल करें। अगर हमारी कोई बात आपको बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हो जाए तो आपका शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कि आज हम बात कर रहे थे कि क्योंकि जगह जगह घूमते हैं, जब हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ के भी लोगों की सड़कों की हालात हम दिखाते हैं, क्योंकि माश यहीं से जुड़ा हुआ है, तमाम लोगों ने यहीं आना है, यहीं से कमा के अपने घरों को जाना है। लेकिन यहाँ भी जिस शहर के जिस कोने में जाएं, यही तमाम हालात हैं। इसलिए आज हम काटी का हमने रुक किया था। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।